सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं रियलमी के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स को, जो कि है रियलमी बड्स एयर। तो शुरुआत करते हैं इसके बॉक्स से। तो बॉक्स में आपको मिल जाता है रियलमी की ब्रांडिंग और इसके पीछे मेंशन किया होता है आपका फीचर्स, जो कि है इन ईयर डिटेक्शन या फिर चार्जिंग केस या फिर ब्लूटूथ 5.0। तो ये सारे अपडेटेड फीचर्स के साथ आता है और ये पूरी तरह से एप्पल के एयरपोर्ट्स को रिसेंबल ही करता है। तो इसके पीछे आपको प्राइस दिख जाएगा 4999, लेकिन ये मुझे पड़ा है 4000 यहाँ पे रिटेल स्टोर में। और बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है सबसे पहले ऊपर रखा हुआ रियलमी बड्स एयर, और ये मैंने वाइट कलर में लिया है क्योंकि ये मुझे पसंद है और ये थोड़ी थोड़ी एप्पल पोर्ट्स को भी रिसेंबल करता है इसलिए। तो और इसके अंदर मिल जाता है हमें चार्जिंग केबल, जो कि है एक टाइप सी, क्योंकि ये रियलमी बड्स एयर टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में। और ये है एक माइक्रो USB A टू माइक्रो USB C, और ये बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के पास, हमारे पास माइक्रो USB A टू माइक्रो टाइप C होता है आजकल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें चार्जिंग के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए इसे रियलमी बड्स एयर को अनबॉक्स करते हैं, अनरैप करते हैं। तो पहले इसका प्लास्टिक को हम निकालेंगे। प्लास्टिक को निकालते ही आप देखोगे क्लियरली वाइट है, ग्लॉसी लुक में आता है, जो कि जैसे कि रियलमी बड्स एप्पल का एयरपोर्ट्स आता है और बहुत ही सिंबल करता है एप्पल एयरपोर्ट्स को। पीछे यहाँ पे लिखा गया है डिज़ाइन बाय रियलमी। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटे से फॉन्ट में लिखा हुआ है रियलमी डिज़ाइन बाय रियलमी। और इसके बाद इसमें आप कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पूरी तरह से एप्पल के एयरपोर्ट्स की तरह लगता है आपको दिखने में। और इसका जो इसी में एक डिफरेंस है कि इसमें जो हिंज है, पीछे का जो हिंज है वो एप्पल एयरपोर्ट्स में मेटलिक होता है और इसमें ये प्लास्टिक का है। तो इसे हम इस तरह से खोलते हैं। खोलने के बाद हमें मिल जाता है दोनों बड्स एयर, दोनों बड्स मिल जाते हैं हमें। तो मैंने दो बड्स निकाल दिया। तो मैं आपको चार्जिंग कनेक्टर्स दिखा देता हूँ इसके अंदर के। तो यहाँ पे सीधे देखेंगे तो आपको चार्जिंग कनेक्टर्स मिल जाएंगे जो इस एयरपोर्ट्स को चार्ज करने में हेल्प करते हैं। और ये बहुत ही लाइट वेट है, जैसे कि मैं बताऊँ। और ये पेयरिंग बटन यहाँ पे दिया गया है आगे फ्रंट में, जो कि एप्पल एयरपोर्ट्स से पीछे की तरफ होता है, इसमें आगे की तरफ दिया गया है। और यहाँ पे आप एयरपोर्ट्स को देख सकते हैं, ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि आपके कान को डिटेक्ट करता है कि आपने इसे पहन के रखा है या नहीं। ये एक जो सर्कल है वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और बगल का वो माइक स्पीकर है। यहाँ पे आप 3 माइक देख सकते हैं, एक है पीछे, एक बीच में और एकदम एग्जैक्ट नीचे, जो कि आपको फ़ोन कॉल्स के समय हेल्प करता है और ये नॉइस कैंसिल में बहुत अच्छी तरह से हेल्प भी करता है आपको। ऊपर में आपको मिल जाता है एक टच सेंसर, जिससे आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं या फिर कुछ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर करके कैसे इसे आप पेयर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बड्स एयर के फ्रंट में जो बटन दिया गया है उसे आपको 3 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखना है, जैसे कि इन्होंने कहा है। तो मैं अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस बड्स एयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट में दिए बटन को 3 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें एक ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक हो रहा होगा, जो कि दिखाता है कि ये पेयरिंग मोड ऑन हो चुका है। पेयरिंग में जैसे मैंने पेयर न्यू डिवाइस पे दबाया तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे रियलमी बड्स एयर पॉपअप हो चुका है। तो इसे आप क्लिक करके पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे टिक करके आपको ओके क्लिक करना है तो ये पेयर हो जाएगा। तो ये पेयर हो चुका है हमारा रियलमी बड्स एयर। तो चलिए अब इसे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने इसे रियलमी लिंक ऐप में इंस्टॉल कर रखा है। तो आप रियलमी लिंक ऐप से इसकी बैटरी परसेंटेज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले से ही कनेक्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं इसमें लेफ़्ट राइट की बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये दोनों बड्स की परसेंटेज दिखाता है और ये ऑल ओवर बैटरी की भी ऑल ओवर केस की भी बैटरी दिखाता है। तो ये मैंने बड्स को निकाला, अब मैं इसे पहन लेता हूँ। पहनने के बाद मैं आपको कुछ म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सेंसर काम करता है और किस तरह से ये ऑप्शन देता है। यहाँ पे टिक कर सकते हैं आपको क्या ऑप्शन चाहिए। अगर आप चाहते हैं गूगल असिस्टेंट को टिक करना तो गूगल असिस्टेंट क्लिक कर सकते हैं डबल प्रेस पे या फिर टच एंड होल्ड पे। तो अब मैं आपको एक म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका सेंसर किस तरह से काम करता है, कैसे म्यूज़िक को प्ले या पॉज करता है। तो मैं इसे कुछ म्यूज़िक बजाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक म्यूज़िक प्ले करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है और कैसे आपके कान को डिटेक्ट करके ये म्यूज़िक को प्ले या पॉज करता है। तो ये मैंने म्यूज़िक को प्ले किया। प्ले करते ही आप देख सकते हैं मैंने इसे वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया और ये प्ले हो रहा है। अब जैसे कि म्यूज़िक आप देख सकते हैं ये प्ले हो रहा है म्यूज़िक। तो मैं जब भी इसे अपने कान से निकालूंगा, देखिए पॉज हो गया। फिर मैंने इसे कान में लगाया, ये प्ले हो जाएगा
और ये हो चुका है। कुछ सेकंड्स का ये डिले होता है लेकिन ये अच्छी तरह से काम करता है। मैं आपको उंगली से दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। देखिए मैंने इस सेंसर को ढका, ये पॉज हो जाएगा, फिर ये प्ले हो जाएगा, फिर मैंने रखा, ये प्ले हो जाए कि इसे लग रहा है कान डिटेक्ट कर चुका है तो ये प्ले कर देगा। जैसे मैं हटाऊंगा ये पॉज हो जाएगा। तो देखा आपने ये कैसे काम करता है। और इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, इससे साउंड बहुत ही ज़्यादा आती है, तो इसे आप पूरी तरह से सुन नहीं सकते। आप इसे 100% पे रख के यूज़ नहीं कर सकते। अब मुझे लगता है आप 60% में अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए डिसेंट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे म्यूज़िक के वॉल्यूम्स को या म्यूज़िक के साउंड को आप चेंज कर सकते हैं, या फिर ईयरफोन के साउंड को आप कैसे तरह से इक्वलाइज़ कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन सेटिंग्स में साउंड में जाना है। साउंड में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक इक्वलाइजर का ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पे अगर इसे टर्न ऑन कर लूँगा तो ये आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे म्यूज़िक को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। किसी कस्टम से कंट्रोल करना है या फिर कोई प्रीसेट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ और ये मुझे यहाँ पे प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, जिससे मैं प्रीसेट्स में जैसे एप्पल एयरपोर्ट्स या फिर अगर ये मेरा वन प्लस का ये फ़ोन है तो मुझे वन प्लस का ये बर्ड्स एक्स मिल जाता है, या फिर बर्ड्स जेड मिल जाता है, वन प्लस वायरलेस जेड का मिल जाता है। तो वहाँ पे कस्टम होते हैं। तो मैं यहाँ पे एप्पल एयरपोर्ट्स लगा रखा था, आप इसे कुछ भी लगा सकते हैं। ये साउंड को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर देता है। तो अब मैं इस बर्ड्स को अंदर रख देता हूँ। और इसमें मुझे पहली बार में ये प्रॉब्लम है कि कभी जैसे आप ओपन करते हैं ये कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन जिस तरह से अब जब आप इसे क्लोज करते हैं तो हमेशा डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो ये कुछ तरह का एक बग है। तो मुझे ये जब मैंने इसे एयरपोर्ट बड्स को लिया तो मुझे एक अपडेट आना था जो कि मुझे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये 1.1.1.1 पे है, जो कि अब तक का 2.00.5 आ चुका है। तो मुझे ये अपडेट दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन ये अपडेट आ जाना चाहिए था, उन्होंने रिजॉल्व किया है, लेकिन मुझे ये अपडेट्स नहीं दिखा रहा है इंडिया में। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि इसे कैसे अपडेट करते हैं, तब ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। तो आगे हम बात करते हैं जो कि Realme Buds Air का जो ऐप है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको डबल टैप में क्या करना है, ट्रिपल टैप में क्या करना है, म्यूज़िक को प्ले पॉज या फॉरवर्ड करना है, या फिर प्रीवियस म्यूज़िक को प्ले करना है, या फिर गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर करना है। आप सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और लेफ्ट या राइट ईयरबड को अलग अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, जो इस प्राइस रेंज में आपको बाकी ईयरबड्स में नहीं मिलेंगे। तो इसके सॉफ्टवेयर के बारे में हमने तो बहुत बात कर ली, तो चलिए अब इसे बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर मैं एक बात बोलूँ तो जो इसका हिंज है, जो कि एप्पल एयरपोर्ट्स में पूरी तरह से मेटलिक का आता है, लेकिन इसमें प्लास्टिक का है। तो हम इसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि इसमें मेटलिक दे इस प्राइस रेंज में। बट ये जो हिंज है ये बहुत ही मुझे वीक लगा, क्योंकि जब मैं इसे खोलता हूँ ये स्ट्रेंथ फील होता है खुलते वक्त, लेकिन जब इसे रेस्ट पोजिशन में रखेंगे तो ये आपको बहुत ही वीक लगेगा। आपको लगेगा कि ये बहुत ही होवर कर रहा है ये। और एक बात, लेकिन जो इस लीड में जो मैग्नेट यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, तो ये बहुत अच्छी से लीड को क्लोज करता है और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये मैग्नेट्स यहाँ पे लीड में भी बहुत अच्छे हैं, और जो एयरपोर्ट्स के नीचे लगाए गए जो चार्जिंग केस में हैं वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह से लीड हिल रहा है, क्योंकि ये मुझे मैंने जैसे ही पहले कहा था कि ये बहुत ही वीक लगा मुझे, तो ये ज़रा सा हिलता है। बट ये आपको शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, आपको अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिख सकता है कि आपको कुछ वीक दिखेगा या फिर टूट जाए। लेकिन अब मैं अगर ये बोलूँ कि ये 4000 रुपीज़ के प्राइस में जो ये एयरबड ये ऑफर कर रहे हैं रियलमी, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये बाकी में आपको मार्केट में नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में, क्योंकि अगर आपको बाहर मिल भी जाए तो आपको ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल जो यहाँ पे मिल रहा है डबल टैप ट्रिपल टैप में, ये नहीं मिलता आपको। और जो ये अपडेट्स देते हैं ये बाकी एयरपोर्ट्स में बड्स में अपडेट आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो अपडेट्स है ये तो मुझे तो नहीं मिला अभी तक जो मुझे मिलना था, क्योंकि जब ये मैं बड्स ले रहा हूँ तो ये अपडेट आ चुका है 2.005, लेकिन मुझे अभी तक 111 ही दिखा रहा है। और एक बात, ये बड्स एयर जो हैं ये बहुत ही लाइट वेट हैं, अगर आप इसे पहन के कुछ टास्क कर रहे हैं तो ये आपको ज़रा भी फील नहीं होने वाले, और आप इसे अपने जीन्स के छोटे पॉकेट में भी रख सकते हैं इस केस को, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। तो मैंने अभी आपको अपना कंक्लूजन दे दिया है। अभी आपके ऊपर है कि ये आपके नीड्स को कंप्लीट करता है या नहीं। आप इसे ले सकते हैं या फिर एस्केप कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।